हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जामिक्स। मैं तनय कुमार आज आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। हर टॉपिक को मैं बिट बाय बिट क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो पहली क्लास में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोग इस चीज को अपनी इस क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, हम लोग ये करेंगे क्लियर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये हम लोग अपने थर्ड क्लास में करेंगे। फिर फोर्थ क्लास में हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे और लास्ट क्लास में हम लोग टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कवर करेंगे। तो हर क्लास में हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आप लोग हर चीज को बिट बाय बिट आप समझ सकें और इस चीज में पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए आज का जो टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम लोग का ये जो टॉपिक है इसे देखते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे नाम है इलेक्ट्रिक और दूसरा डाइपोल, जिसे हम हिंदी में विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव डाइपोल से हमें यह समझ में आता है कि दो पोल है, एक और दो, दो पोल हैं। और ये जो दो पोल हैं ये ऑब्वियसली अलग अलग होंगे। तो इलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। और चार्ज कितनी तरह का होता है, दो तरह का होता है, प्लस और माइनस चार्ज, जिसे हम प्लस क्यू और माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये डाइपोल है ये एक कॉम्बिनेशन है या पेयर है दो चार्जेस का, जिसमें से एक चार्ज होता है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज होता है माइनस। और इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है और उस डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं 2a। हम लोग के जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें 2a लिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2a लेंगे। लेकिन मैं इसको क्लियरली आपको समझाता हूँ कि दो पॉइंट है, दो पॉइंट चार्ज है, एक हमारा प्लस क्यू होगा, एक माइनस क्यू होगा। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करते हैं, हम लोग मानते हैं, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना लेट एक्स, तो हम लोग इसमें भी ये डिस्टेंस 2a लेते हैं। लेकिन 2a के बदले आप 2l भी ले सकते हो, 2d भी ले सकते हो, या फिर केवल d या केवल l, ये बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे क्या लेते हैं। लेकिन क्योंकि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है या जो फॉर्मूला हमें डेराइव करना है उसमें कुछ ऐसे टर्म्स है जिसको हमें याद रखने में सुविधा हो, उसके वजह से हम इसको 2a या 2d या 2l के फॉर्म में लेते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि ये दोनों जो चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज के बीच में जो मिड पॉइंट है जिसे हम सेंटर ऑफ डाइपोल कहते हैं, इस सेंटर ऑफ डाइपोल से ये डिस्टेंस अगर हम 2a या 2d लेते हैं तो इसको हम लोग a ले सकते हैं और ये भी डिस्टेंस हमारा a होगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ डाइपोल से हमारा ये दोनों डिस्टेंस सेम हो जाता है, इस वजह से हम इसको 2a 2d या 2l लेते हैं। लेकिन अगर हमने इसको लिया है केवल l या d, लेट d हमने लिया है इस डिस्टेंस को, तो हम लोग का जो भी कैलकुलेशन होगा या जो भी डेरिवेशन होगा उसमें हम लोग इसको लेंगे d/2, इस लेंथ को लेंगे d/2। तो चूंकि d/2 का कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इस वजह से हम लोग इसको 2l 2d 2a के फॉर्म में लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है या फिर जो हमारा डेरिवेशन है वो इजी रहे। बस इसी चीज को समझना है कि हमारा डाइपोल क्या है। डाइपोल है दो चार्जेस का पेयर, जैसे हमारे दो शूज होते हैं लेफ्ट और राइट, जिसे हम पेयर ऑफ शूज कहते हैं, उसी तरीके से दो चार्जेस जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, इन दोनों के पेयर को हम लोग डाइपोल कहते हैं।
और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग 2a लेते हैं। तो यही है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट के लिए मैंने डेफिनेशन लिखा है ताकि आप कोई भी लैंग्वेज चूज किए हो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम लोग इसको बिट बाय बिट पढ़ते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो जब हम डाइपोल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एक डाइपोल हम लोग बना लेते हैं। डाइपोल ये हमारा हो गया प्लस क्यू और माइनस क्यू, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा है 2a। ये हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे करते हैं, P से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर हम लोग इसको कहते हैं सदिश राशि है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो से, राइट। इसलिए मैंने ये एरो लिखा था और हम लोग इसको P लिखते हैं। P के ऊपर ये एरो रहेगा, इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी में जब भी हम लोग देखते हैं तो उसमें एक होना चाहिए मैग्नीट्यूड और दूसरा होना चाहिए डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो पहले हम लोग देखते हैं मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड होगा डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तो एनी ऑफ द चार्ज क्या है, ये चार्ज क्या है, Q है। तो Q और इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, दोनों के बीच के डिस्टेंस से। तो 2a, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है 2qa, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम -q टू +q। ये हमारा -q से +q की तरफ है, ये हमारा डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का। तो इसको हम लोग P यूनिट वेक्टर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग का यही है। यहाँ पे ये P के ऊपर जो हमने एरो दिया है ये एक वेक्टर है और यहाँ P पे जो हमने कैप दिया है एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका डायरेक्शन को हम लोग P कैप के थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो P वेक्टर है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, उसका फाइनली हमें जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2qa P कैप। ओके, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। ओके, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन ए पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। थर्ड क्लास में हम लोग देखेंगे ये थर्ड टॉपिक जो हमने लिखा हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल के एक्सिस पे एक पॉइंट हमें लेना है और वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डाइपोल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के पहले मैं रिमाइंड कर दूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, P। इसको एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वैल्यू होता है 2qa P कैप। तो P कैप इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन किधर होता है, -q टू +q चार्ज के तरफ होता है, फ्रॉम -q टू +q। अगर ये डाइपोल है, हाँ, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, तो
इसका डायरेक्शन होगा ये जो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन ये है। ओके, तो हम इस चीज को रिमाइंड करते हुए अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एक डायपोल। एक डायपोल हम लोग ले लेते हैं जिसके बीच का डिस्टेंस जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं वो है 2a, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू चार्ज, और यहां एक पॉइंट हमने लिया है ए। ओके, ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है इसके एक्सिस पे जो बिल्कुल इसके सीधे में है। अब ये है हमारा सेंटर ऑफ डायपोल। ओके, जो हमने देखा था डायपोल वाले टॉपिक में, जो बिल्कुल पहले वाली वीडियो में, ये सेंटर ऑफ डायपोल से लेट कि ये जो पॉइंट है वो आर डिस्टेंस पे है। ओके, ये पॉइंट सेंटर ऑफ डायपोल से आर डिस्टेंस पे है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है हमें पता है, वो ए है, राइट, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी ए है। ओके, अब ये प्लस क्यू चार्ज से ए का जो डिस्टेंस है, प्लस क्यू चार्ज से ए का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो होगा आर माइनस ए, क्योंकि ये ए है, यहां से यहां तक आर है, और यहां से यहां तक ए है। तो हमारा आर माइनस ए जो प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस है वो आर माइनस ए हो जाएगा। और माइनस क्यू से ए का जो डिस्टेंस है वो हमारा होगा आर प्लस ए, ये हमारा फिक्स है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में जो R है वो डिस्टेंस है फ्रॉम Q चार्ज टू द पॉइंट वेयर वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये जो R डिस्टेंस है यहाँ पे हम लोग इसके बदले में इसको रिप्लेस करेंगे, ये हमारा R डिस्टेंस होगा प्लस क्यू चार्ज के लिए R माइनस ए, और माइनस क्यू चार्ज के लिए R प्लस ए। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। हाँ, प्लस क्यू चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग लिखते हैं, वो होता है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू, वो होगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R माइनस ए का होल स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ देखने वाली कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू है उसका डायरेक्शन किधर होगा, ये होगा इस तरफ। ओके, तो दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू है वो इस तरफ होगा, आउटवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू है उसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज के तरफ होगा, ये होगा माइनस क्यू का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जब हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वही हमारा प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन, और जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है उसके अपोजिट है माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक डायरेक्शन इसका हम लोग डिफाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डायपोल मोमेंट। अब प्लस क्यू का और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है तो हम लोग उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं पी कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के चार्ज के साथ की उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, E माइनस क्यू इज इक्वल टू Q बाय
4 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस a का होल स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी देखा, ये डिस्टेंस माइनस क्यू से a का डिस्टेंस क्या है, r प्लस a, तो हमने ये r प्लस a का होल स्क्वायर यहाँ दे दिया। अब हमें देखना है कि ये डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इसका डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। ठीक है, तो अगर हमको लिखना हो ये फॉर्मूला विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो हमें यहाँ लिखना होगा माइनस पी कैप, क्योंकि ये पी कैप के अपोजिट है, इस वजह से हम लोग इसको माइनस लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, पॉइंट ए हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, ये दोनों का जो सम होगा वही हमारा होगा टोटल। तो इन दोनों को सिंपल हम ऐड करेंगे, तो हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R माइनस a का होल स्क्वायर माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल, और इसका डायरेक्शन क्या है, पी कैप, हाँ, जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। ओके, अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ये Q 4 बाई एप्सिलॉन 0 हमारा दोनों में है, तो हम लोग का ये कॉमन निकल जाएगा। हाँ, Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 हमारा बाहर निकल गया एज अ कॉमन। ठीक है, और हम लोग इसका r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय r प्लस a का होल स्क्वायर, सिंपली हम लोग एल्जेब्रिक जो हमने पढ़ा है 9th-10th में एल्जेब्रिक कैलकुलेशन, वो हम लोग इसको करेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेंगे, r माइनस ए होल स्क्वायर इंटू r प्लस a का होल स्क्वायर, और हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, हाँ, तो ये हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा हमारा r माइनस a का होल स्क्वायर और p कैप। ये हमारा सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको हम लोग लेते हैं, ये देखो आप सिंपल अलजेब्रा है, r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये है टर्म हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं r माइनस ए इंटू r प्लस ए, हाँ, का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, हाँ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये हो गया होल स्क्वायर। तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले में, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व, ऊपर वाला जो नॉमिनेटर में है, हाँ, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra। ओके, ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारा हो गया टोटल 4ra, ये 2ra और 2ra दोनों ऐड हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा फाइनली Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4ra, देख लेते हैं फिर से, 4ra बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। ये हमारा हो गया फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब हम लोग एक चीज कंसीडर करते हैं, ये देखो, ये जो हमारा डाइपोल है, हाँ, ये डाइपोल का जो बीच में दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने लिया है 2a। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ए है, मान लेते हैं ये पॉइंट काफी दूर हो, इसके कंपैरिजन में 2a के कंपैरिजन में ये जो r है हमारा काफी बड़ा है, हाँ, लेट
हम लोग लेते हैं r इक्वल्स टू 100 और a इक्वल्स टू 1 लेते हैं, तो उस केस में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा 1 और a स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू 9999। ये अप्रोक्सीमेटली हमारा r स्क्वायर के बराबर ही है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली r स्क्वायर के बराबर ही है। तो हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि when r is very very greater than a, then r square minus a square is equal to or is similar to r square, ठीक है, ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज कंसीडर करें, तो when r is very very greater than a, ठीक है, when r is very very greater than a, तो r square minus a square is approximately same as r square, ओके। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 r a बाय r स्क्वायर होल स्क्वायर p कैप। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 ये r a बाय r टू द पावर 4, ये कैंसिल होकर के हमारा 3 हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4a बाय r क्यूब। इस q को भी हम लोग इसके साथ में ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले जो हमने देखा था फॉर्मूला क्या था हमारा, ये पी कैप छूट गया है, हाँ ये डायरेक्शन लिखना जरूरी है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। इसको हम लोग लिख लेते हैं 4qa बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब, ये हमारा पी कैप, ये आ गया हमारा फाइनली। अब हम लोग जो स्टार्टिंग में डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला देखे थे, ये देखिए डाइपोल मोमेंट का हमारा फॉर्मूला क्या था, 2qa p कैप। यहाँ पे हमने देखा 4qa p कैप, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P is equal to 2 into 2qa p cap by 4 pi epsilon 0 r क्यूब। हाँ, इसको हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर, ये डायपोल मोमेंट है हमारा, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो हमने देखा था वही है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। तो फाइनली हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है वो है 2p 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल फॉर द एक्सिस, फॉर द पॉइंट ऑन द एक्सिस, किसी डाइपोल के एक्सिस पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल के एक्सिस के किसी पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने फाइनली यहाँ पे निकाल लिया, और ये हमारा उसका फाइनल कैलकुलेशन आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये सारा जो कैलकुलेशन हमने किया ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया, क्योंकि फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये 4th टॉपिक, जिसमें हमें कवर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल फॉर पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल। हिंदी में अगर मैं कहूं, विद्युतीय द्विध्रुव की विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इक्वेटोरियल प्लेन को या विषुवतीय तल को, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं हमारा ये अर्थ है, ये अर्थ में हमारा ये क्या है, नॉर्थ पोल, और ये है हमारा साउथ पोल, ठीक है। अगर इसको हम कनेक्ट कर दें कि ये स्ट्रेट लाइन में हमारा कनेक्ट हो जाता है, और ये जो बीच में लाइन है अर्थ का, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर जिसे हिंदी में विषुवतीय रेखा बोलते हैं, विषुवतीय रेखा, रेखा, ठीक है। तो ये जो विषुवतीय रेखा या इक्वेटर है, ये हमारा 2 पोल है, इसके बीच से
क्रॉस करता है। तो अगर हम इसको एक ड्रॉ करें तो ये एक सर्कल की तरह होगा, हाँ, और ये दोनों पोल के बिल्कुल बीच से ये गुजरता है। तो ठीक ऐसा ही कुछ हमें डाइपोल के साथ करना है। तो ये हमारा डाइपोल है, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। और ये जो डाइपोल है इसके बिल्कुल बीच में एक हमें प्लेन लेना है, एक प्लेन लेना है। इस प्लेन पे कोई पॉइंट होना चाहिए जिस पर कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो ये पॉइंट हम लेते हैं बी, ये पॉइंट बी हमने लिया है। ये डिस्टेंस बिल्कुल सेंटर ऑफ द डाइपोल से गुजर रहा है, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द डाइपोल अगर मैंने लिया है और ये अगर 2a है पूरा लेंथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a, और ये भी हो जाएगा हमारा a। ओके, अब हम इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। ये प्लस क्यू चार्ज और बी को कनेक्ट किया हमने, और ये प्लस क्यू बी को और माइनस क्यू चार्ज को कनेक्ट किया। और हम ये मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द डाइपोल से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है हमारा आर। ओके, वो क्या है आर। तो अब हम यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगा वो आर और एक के, ठीक है। अब हम ये मानते हैं कि ये जो एंगल है वो है थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर पे है और ये दोनों लेंथ, ये दोनों जो लेंथ है वो दोनों सेम है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं इसको, जिसमें दो साइड हमारे सेम होते हैं, तो हमारा जो एंगल होगा दोनों सेम होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ कुछ चीज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज के से दूर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, ई प्लस क्यू, ये इधर होगा। और माइनस क्यू चार्ज जो है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस साइड होगा। ओके, ये इस साइड होगा इसका डायरेक्शन, ई माइनस क्यू। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि हमारा चार्ज का जो वैल्यू है वो सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, बस डायरेक्शन इसमें डिफरेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है। ओके, तो हम लोग को देखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है इसका रिजल्टेंट, हाँ, वो किस डायरेक्शन में आएगा। तो पहले हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं वेक्टर एडिशन का। दो वेक्टर है हमारा इस लाइन के रिस्पेक्ट में, एक वेक्टर है हमारा ए और दूसरा वेक्टर है बी, और दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा वेक्टर ए कॉस थीटा, ठीक है। और उस तरफ बी का भी होगा वेक्टर बी कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में हो जाएगा वेक्टर बी साइन थीटा, और इधर हो जाएगा वेक्टर ए साइन थीटा, जो जिसका के डायरेक्शन अपोजिट होगा। लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, वेक्टर ए cos थीटा, वेक्टर बी cos थीटा। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा वेक्टर ए cos थीटा प्लस वेक्टर बी cos थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में इनका साइन का कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम अपने इस फिगर में देखते हैं, तो ये जो वेक्टर है इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो कितना होगा। तो सबसे पहले हमको ये एंगल चाहिए, और उसी तरीके से हमको ये एंगल भी चाहिए। तो ये दोनों एंगल कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हम लोग पहले इन दोनों एंगल को निकालते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इन दोनों एंगल को निकालते हैं। यहाँ पे हमारा ये एक ट्रायंगल है, हाँ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। अब हमें निकालना है ये एंगल कितना होता है। ये है मेरा 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
राइट। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। उस तरह ये भी हो जाएगा हम लोग का 90 माइनस थीटा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल है हमारा 90 डिग्री, ये है 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा। ओके, अगर ये हमारा 90 माइनस थीटा है तो ये अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल है। ये मैं पेन चेंज करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये जो एंगल है ये और ये हमारा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। हाँ, ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है और ये है हमारा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा। तो दोनों ही एंगल ये और ये हमारा कितना निकल गया, थीटा निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग का एंगल ये भी है थीटा और ये भी है थीटा। ओके, तो इस डायरेक्शन में हम लोग का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हम लोग इसको तो फ्रेश फिगर बना करके अब देखते हैं। ये हमारा डायपोल का प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और ये पॉइंट है हमारा ए जो कि इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो अब इसको कनेक्ट करेंगे, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, और इन दोनों का जो कंपोनेंट होगा वो होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल है हमारा थीटा, तो ये एंगल भी हमारा थीटा। तो इधर हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो ये हमें रिजल्टेंट मिल गया। अब इसका साइन कंपोनेंट भी तो होगा, तो यहाँ पे इसका साइन कंपोनेंट हम लोग देख लेंगे। ये हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये ई प्लस क्यू साइन थीटा हो गया, ये ई प्लस क्यू हमारा यहाँ पे है, और ये ई प्लस क्यू साइन थीटा हमारा इस डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम लोग जानते हैं कि ये ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये हो जाएगा नल। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट का क्या हो जाएगा, वो नल हो जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हम लोग का इस डाइपोल के पैरेलल में है, उधर हम लोग का कंपोनेंट आ जाएगा ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, हम लोग को ये देखना है कि ये जो हमने डिस्टेंस लिया था, ये लिया था आर, तो ये डिस्टेंस हमारा है ए। तो अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनस। हाँ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या है, बेस क्या है हमारा, ए है। ठीक है, बेस क्या है, ए, और हाइपोटेनस क्या है हमारा ये। हाँ, इसका लेंथ क्या हो जाता है, इसका लेंथ होता है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग निकालते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है, 8-9 का ये टॉपिक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमें ये मिलता है। हाँ, तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल्स टू ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू ए बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर। हाँ, ये हमें फाइनली मिलने जा रहा है। क्लियर है, तो अब हमें क्या क्या निकालना है, ई प्लस क्यू निकालना है, ई माइनस क्यू निकालना है, और हमें यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देना है। साथ में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन हमको निकालना होगा। तो डायरेक्शन हमको किसके रेस्पेक्ट में निकालना है,
डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन क्या है हमारा, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज के तरफ। तो अभी यहाँ पे देखो ये जो हमारा डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना होगा और हमें इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे देना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग निकालते हैं वैल्यू E प्लस क्यू का और E माइनस क्यू का। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमें डिस्टेंस जो लेना है चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। ठीक है, यहां से भी वही हो क्योंकि ये लेंथ भी तो ए है और ये हाइट अगर आर है तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों लेंथ हमारा सेम है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विभुज है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का निकलता है E प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसी तरीके से ई माइनस क्यू भी हमारा आता है 1/4πε0 क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग को देखने वाली बात क्या है कि हम लोग का दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, बिल्कुल सेम है। हाँ, यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन को तो हमने पहले ही देख लिया है कि इसको cos थीटा में अगर करेंगे तो हम लोग का उधर हो जाएगा। तो हम लोग फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगा वो लिख लेते हैं, वो है हमारा E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू इंटू ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों चूंकि सेम है वैल्यू, हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू ए बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग फाइनली आ जाता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको एक तरह से सॉल्व। अब ये दो हमारा सेम है, हाँ, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो एक एग्जांपल लेके हम लोग करते हैं इसमें। मान लीजिए कि 4 इंटू 8 हमको करना है, 4 इंटू 8 होता है 32 या 8 चौक 32 होता है। ठीक है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। ठीक है, और 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पावर का एडिशन हो गया है, इसको हम ले सकते हैं 2 प्लस 3 टू 2 टू द पावर 5। ठीक है, तो हम जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें हमारा बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हमारा पावर ऐड हो जाए। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर 2, हम लोग को ये करना है मल्टीप्लाई। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 लेंगे और 2 प्लस हाफ करेंगे, इसमें हम लोग को क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 5/2। ये हम लोग का फाइनली आ जाता है। सेम केस हम लोग को यहाँ भी करना है। यहाँ पे है हम लोग का 1 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1 और यहाँ पे है ए स्क्वायर आर स्क्वायर टू द पावर हाफ, रूट का को हम लोग लिखते हैं हाफ में, तो ये हम लोग का है 1/, यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू ए बाय, यहाँ पे पावर हमारा ऐड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस 1/2। तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाता है 3/2। ठीक है, हम लोग का ये फाइनली आ जाएगा 3/2।
क्लियर है? अब इस 2 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2QA। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज छोटी, क्या छोटा है हमारा, ये माइनस साइन और ये P जो डायरेक्शन है हमारा, तो हमारा ये माइनस साइन और ये P कैप, ये हमारा रह गया था P कैप। ये माइनस साइन और P कैप ये छूटना नहीं है, ये अगर छूट गया तो सारा गेम ही पलट जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है P 2QAP कैप। ये हमने अपने सेकंड वीडियो में देखा है, थर्ड वीडियो में हमने इसको रिव्यू भी किया है फिर। तो हम लोग इस वैल्यू को 2QAP कैप को लिख सकते हैं -1/4πε0 P वेक्टर बाय A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कुछ एजम्पशन लेंगे। यहाँ पे एजम्पशन हम ये लेंगे कि R जो वैल्यू है हमारा, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। यहाँ पे जो हमारा डाइपोल था, हाँ डाइपोल है ये हमारा -Q और +Q। हाँ ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, ये पॉइंट हमारा B है। हाँ तो ये जो पॉइंट B है, इसका जो हाइट है ये R, सेंटर ऑफ द डाइपोल से ये हाइट है R और ये लेंथ है हमारा A, राइट? तो हम ये मानते हैं कि R जो है वो काफी ज्यादा है A से। इसको हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि R हमारा अप्रोक्सीमेटली 100 है और A हमारा 1 है। हाँ तो इस केस में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? R स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1 के बाद 40 प्लस 1 स्क्वायर का आता है 1, तो ये आ जाएगा 10001। इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 10000 और इसको हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है मेरा R स्क्वायर के बराबर ही आ जाता है अगर ये R स्क्वायर R जो का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो A के कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगर R वेरी वेरी ग्रेटर देन है A से, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है E इज इक्वल्स टू -1/4πε0, उसके बाद P बाय P यहाँ पे क्या है? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, और इसके बदले में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे? R स्क्वायर, क्योंकि A स्क्वायर हम लोग का बहुत ही माइन्यूट हो जाता है R स्क्वायर के कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे R स्क्वायर इसके टू द पावर 3/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। हाँ, और ये फाइनली आ जाएगा हम लोग का, ये फाइनली क्या आ जाएगा हम लोग का? R क्यूब। क्लियर है? तो ये हम लोग का आ गया। ये माइनस साइन है, ये केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस माइनस से मत समझिए कि नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नहीं है ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है केवल डायरेक्शन को। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्ट माइनस साइन मतलब ये जो डायरेक्शन हमने लिया है डायपोल मोमेंट का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट है। माइनस साइन केवल ये रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का, इसमें अगर माइनस मिलता है आपको, इसका मतलब है कि हम अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और प्लस मिलता है इसका मतलब हम लोग सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव की बात नहीं आती कि भाई यहाँ पे हमको माइनस है तो कुछ कम हो गया, प्लस है तो कुछ ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। माइनस का मतलब कि डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट है, प्लस का मतलब डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे हम लोग का जो माइनस साइन है वो इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, वही रिप्रेजेंट है। क्लियर जी? अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि जब हमने अपने थर्ड वीडियो में बताया, जब एक्सिस पे होता है तो उसका होता है AXIS। एक्सिस पे जब हम लोग करते हैं तो वो होता है 2P बाय 4πε0 R क्यूब। ठीक है, तो ये होता है 2 टाइम्स ऑफ
डायपोल मोमेंट, और यहाँ पे है मेरा माइनस पी बाय 4πε0r³। यहाँ पे वन टाइम है, तो इसका मतलब है कि जो एक्सिस के अलोंग जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो डबल होता है इक्वेटोरियल प्लेन के रेस्पेक्ट में। मेरे ख्याल से ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, एग्जामिक्स फॉर फिजिक्स, और यहाँ भी अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अपने पिछले वीडियो में ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और ये हमारा टॉपिक बच गया है। तो इस टॉपिक को अगर हम लोग देखें तो इसमें कहता है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें निकालना है। क्या है हमें निकालना है? हमें इसको डिटेल में देखना है, पहले डिटेल में पढ़ना है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो हमारा टॉर्क किस पे एक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिक डायपोल पे। और वो किसकी वजह से? वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है उसकी वजह से जो टॉर्क है वो एक्ट कर रहा है डायपोल पे। तो हमें वही निकालना है, टॉर्क निकालना है क्या एक डायपोल पे। टॉर्क वो किसकी वजह से है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो हिंदी में टॉर्क को बल आघूर्ण कहते हैं। इसको हम लोग टॉर्क भी याद करके रख सकते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है याद करना, टॉर्क याद रखना आसान। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? एक डायपोल चाहिए। तो हम लोग एक डायपोल लेते हैं। ये हमारा डायपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के साथ, जिसके बीच का डिस्टेंस है 2a, जो हम लोग शुरू से लेते आ रहे हैं। डायपोल के बीच का डिस्टेंस 2a, और ये हमारा डायपोल मोमेंट p। डायपोल मोमेंट p का वैल्यू क्या होता है? क्या फिर फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग 2aq p कैप, ये हमारा होता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के बारे में डिटेल में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो हम लोग उसको कवर नहीं करेंगे। आप लोग उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं डायपोल मोमेंट को अगर डिटेल में समझना है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट हमारा ये है, ओके। और ये जो पी कैप है ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। वो डायरेक्शन किधर होता है? -q2 प्लस q चार्ज रहता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट। अब हम लोग को क्या चाहिए? नेक्स्ट चीज चाहिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट किसी सोर्स की वजह से है, किसी और चार्ज है कहीं पे रखा हुआ जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जा रहा है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे है, वहां पे इस डायपोल को जाके हम लोग रख देते हैं। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो मेरा बनेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली अपवर्ड, मैंने इसको शो किया है, मैंने उसको लिया है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये डायपोल को मैंने उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख दिया है। और ये हमारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से ये डायपोल हमारा एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके वजह से एक फोर्स लगेगा इस चार्ज पे और इस चार्ज पे। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन मैंने अपवर्ड क्यों लिया और डाउनवर्ड क्यों लिया? ये बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग में बताया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वही पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट होता है माइनस चार्ज पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस क्यू ई और इसको लिखेंगे प्लस क्यू ई। तो यहाँ पे प्लस और माइनस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन को। ये कहीं से ऐसा मत समझिएगा कि माइनस और प्लस का मतलब घाटा या नुकसान या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड कुछ नहीं है। माइनस का मतलब है कि डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड प्लस का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो प्लस फोर्स है हमारा, ये माइनस फोर्स है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, एक ही डायपोल है, ये डायपोल एक सिंगल एंटिटी हम लोग लेते हैं, राइट? हाँ, इसमें एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, सिंगल एंटिटी। इसी पे एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो इस पे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स इसमें हो जाएगा 0। हाँ, क्योंकि सेम अमाउंट का फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और सेम अमाउंट का हमारा डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो टोटल फोर्स हमारा हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जैसे टोटल फोर्स हमारा 0 आ गया, तो क्या इस फोर्स की वजह से इसमें कुछ मूवमेंट होगा? मान लो ये एक डंडा है, हाँ, एक डंडा हम लोग लेते हैं, उसमें एक फोर्स हम लोग इधर लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, ये घूमने लगेगा इधर। तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है कि इस फोर्स के वजह से ये डायपोल अपने पोजीशन को तो नहीं छोड़ता, लेकिन इस जो सेंटर है डायपोल का, इसके इस एक्सिस पे ये घूमने लगता है। ठीक है, ये इस फोर्स के वजह से प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई फोर्स है, इसके वजह से ये अपने एक्सिस पे घूमने लगता है, और इसी घूमने वाले फोर्स को हम लोग क्या करते हैं? टॉर्क। ठीक है, तो इसी घूमने वाले फोर्स को हम लोग क्या करते हैं? टॉर्क। तो अब यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है टॉर्क, जिसके वजह से ये डायपोल अपने एक्सिस पे घूम रहा है। और ये जो फोर्स है, ये कौन दो फोर्स लगा रहा है? ये प्लस क्यू ई अपवर्ड डायरेक्शन में और माइनस क्यू ई डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे टॉर्क होता क्या है। तो टॉर्क हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग जानते हैं कि एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो एक जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हमारा एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड को देखते हैं और फिर बाद में हम लोग इसके डायरेक्शन को देखेंगे। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड निकालने का तो फॉर्मूला होता है, वो ये होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है टॉर्क का? टॉर्क ऑफ डायपोल इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स ऑन बोथ ऑफ द चार्जेस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स, हाँ, उसका मैग्नीट्यूड हमको चाहिए क्यू ई। आप प्लस क्यू चार्ज का ले लो या फिर माइनस क्यू चार्ज पे लगा फोर्स ले लो, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो मेरा क्यू ई है। बाकी जो प्लस माइनस मैंने पहले बताया कि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये दोनों प्लस माइनस उसको रिप्रेजेंट करें। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्यू ई। दूसरा क्या है? दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस ऑन बोथ द चार्जेस। जो दोनों बल हैं, दोनों चार्ज पे जो बल लगे हैं, उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना है। उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये एक फोर्स इधर है, इस फोर्स का भी ले लो, तो ये फोर्स हमारा इधर लग रहा है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा डिस्टेंस, राइट? तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए और ये फोर्स हमें चाहिए, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। टॉर्क हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, टी में थोड़ा सा पूंछ निकला रहता है, और टी टॉर्क हम लोग लिखते हैं टी क्यू ई इंटू, ये डिस्टेंस हम लोग ए बी का ले लें, इसको सी ले लेते हैं, सी पॉइंट। हाँ, तो हमें निकालना है ए बी। ठीक है, क्यू ई इंटू ए बी, ये हमें निकालना है। अब ये लेंथ हमें क्या दिया हुआ है? 2a, राइट? ये हमें क्या दिया हुआ है? 2a। तो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। 2a हमें ये दिया हुआ है, ये एंगल है हमारा थीटा, ये एंगल भी हमारा क्या होगा? अब ये जो लाइन है और ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा, राइट? ये थीटा है, ये हमारा डायरेक्शन है, ये हमारा डायपोल है, और ये जो ट्रायंगल है जिसको हमने लिया ए बी सी, तो हमें निकालना है ए बी। और ये लेंथ हमें पता है 2a है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये 2a लेंथ है, हाँ, 2a लेंथ हमको यहाँ पे दिया हुआ है, और ये थीटा हमको दिया हुआ है। थीटा हमको दिया नहीं, हमने ये लिया है, हमने लेट दिस इज थीटा, हमने ये लिया है। तो अगर ये लेट है तो ये भी हमें थीटा ही मिलेगा, राइट? तो ये डिस्टेंस क्या होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा? ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। ये अगर लेंथ 2a है, ये थीटा का बेस है, तो ये हो जाएगा मेरा 2a cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 2a sin थीटा। ये मैंने लिया है फिजिक्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका एक वीडियो मेरा बना हुआ है, आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लेंथ हमें मिल गया। ठीक है, हमें कौन सा चाहिए? ये लेंथ चाहिए ए बी, राइट? हमें ये लेंथ चाहिए। और जो हमारा
ये 2a sin थीटा है, ये हमें जब मिल जाता है तो टाउ हो जाता है, टाउ जिसको टॉर्क हम लोग बोलते हैं, वो हो जाता है क्यू ई इंटू 2a sin थीटा। ये हमारा टॉर्क निकल के आ जाता है। इसको थोड़ा सा हम लोग सजा लेंगे, बस सजाना है। 2aq इंटू ई साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा 2aq। क्या है 2aq? है मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का हमने फॉर्मूला देखा था ना, पी होता है 2aq पी कैप। पी कैप हमारा डायरेक्शन है इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर पी इंटू ई साइन थीटा। ई भी हमारा वेक्टर होता है, हाँ, ई भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ, ये हमें पता है। तो P इंटू ई साइन थीटा, जब हम लोग देखते हैं हमारा टाउ फाइनली क्या आ गया, P इंटू ई साइन थीटा। जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर हम लोग देखेंगे तो होता है ए बी साइन थीटा। और डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग देखते हैं क्या होता है, ए बी, हाँ, होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये हम लोग का निकल के आता है। यहाँ पे देख लो हमारा इसके साथ ये मैच कर रहा है, ये हमारा फॉर्मूला है, हाँ, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट। तो हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मैच कर रहा है, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, राइट। यहाँ पे हमारा फाइनली क्या आ गया, टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। और यही है हमारा टॉर्क का फॉर्मूला, कि टॉर्क जो है वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो फाइनली हम लोग निकाल पाए, समझ पाए कि टॉर्क जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है, किस पे लगता है, एक डाइपोल मोमेंट पे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। और हम लोग को यही यहीं से ये समझ में आता है कि ये जो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके वजह से ये हम लोग कह सकते हैं कि टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे इस एग्जामिक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप यहाँ अपना क्वेश्चन कुछ भी, यहाँ पे जो आपको कुछ क्वेश्चन है आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ सके और उनका फंडा क्लियर हो सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।